चलो आज सीखते हैं कि फंडिंग पिप्स में आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से। सब कुछ आपको कैसे अपडेट करना है जिससे क्या है कि कल को अगर आप अपना पे आउट वगैरह रिक्वेस्ट करो तो कंपनी की तरफ से कभी भी कोई दिक्कत ना आए और आपका पे आउट ऑन टाइम मिले, क्योंकि आपकी केवाईसी होकर रहेगी। केवाईसी आप अपडेट रखेंगे, प्रोफाइल अपडेट रखेंगे ना, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसके लिए करना क्या है, पहले स्क्रीन पे आपको जो ये वीडियो दिखाई दे रहा है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा फंडिंग पिप्स का, उस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे आप आ जाओगे फंडिंग पिप्स के पेज पे। उस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में फिर आपको आपकी लॉगिन आईडी मिल जाएगी, यानी मेल आईडी और पासवर्ड आपका जो आप यूज़ करेंगे डिटेल्स। फिर उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे उसके बाद इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा आपके अकाउंट का। अब आपको अपडेट करना है अपनी प्रोफाइल को, तो इसके लिए करना क्या है, आपको सिंपली आप ये सेटिंग का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो लेफ़्ट साइड वाला मेन्यू बार है, इसमें सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। आप जैसे इस पर क्लिक कर देंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रोफाइल की डिटेल खुलेगी। अब आपको अपनी सारी डिटेल्स को अपडेट करके रखना है। जैसे कि आपका जो नाम है उसमें कोई करेक्शन है, कुछ गड़बड़ है मतलब, तो वो आपको फिक्स कर देनी है, ठीक है। जैसे आपका टाइटल हो गया, उसके बाद आपका नाम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, और उसके बाद में फिर क्या है, आपकी ईमेल आईडी हो गई, और फिर जो प्रेफर्ड टाइम जोन है आपका, यानी कि अगर आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेलेक्ट करके रखो। एड्रेस की जो इन्फॉर्मेशन है, अपना जो स्ट्रीट एड्रेस है वो डाल दो, अपनी सिटी डाल दो, अपना पोस्टल कोड, अपनी कंट्री, ये सही तरीके से आपको भरना है ना। आपको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी ये आपको डाल के रखना है और सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। यहाँ सेव प्रोफाइल का ऑप्शन है तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है इसमें फिर आता है आपका अकाउंट वेरिफिकेशन का। अकाउंट वेरिफिकेशन वाले में जाओगे आप सेक्शन में, जैसे ही देखो अकाउंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन स्टेटस में वेरिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर अकाउंट, मतलब मैंने अपने अकाउंट को वेरीफाई किया हुआ है। इसी तरीके से आप भी जब इस सेक्शन में जाओगे तो आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना। जो यहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स जो आपको फिल करने के लिए बोलेगा, जो मैंडेटरी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है, जिससे कि आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड हो जाए। सिक्योरिटी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो आपके जो पासवर्ड का सेक्शन है ना, अगर आपको अपना पासवर्ड बदलना है, ओल्ड पासवर्ड, तो देखो नया पासवर्ड आप करंट पासवर्ड डालना है सबसे पहले, तो जो आपका है ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, फिर उसके बाद कंफर्म करना है और चेंज कर देना है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों लगाना होता है, जिससे कि आपका अकाउंट सिक्योर रहे, हर कोई अपने आपके अकाउंट को ईजिली लॉगिन ना कर ले। इसके बाद आती है बैंक अकाउंट की डिटेल्स। यहाँ पे देखो अभी मैंने कोई बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ। सिंपली आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट का नाम, कंट्री, और उससे बाद में आपको अपनी डिटेल्स को क्रिएट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पे बैंकिंग डिटेल ऐड हो जाएगी। इसके बाद आती है क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल। आपको अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो कोई क्रेडिट कार्ड अभी ऐड ऑन नहीं है। क्रिप्टो वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट में देखो यहाँ पे देखो मेरा TRC20 का जो वॉलेट है, मेरा जो क्रिप्टो वॉलेट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। मेरा वॉलेट की डिटेल आप देख सकते हैं, ये एक्टिव है। यहाँ पे ऐड वॉलेट पे आप क्लिक करते हैं, देखो आपको नेटवर्क चूज़ करना होता है, ERC20 का या TRC20 का। करेंसी आपको सिलेक्ट करनी है, वॉलेट नेम, वॉलेट का एड्रेस डालना है आपको, जैसे वॉलेट कौन सा है आपका, अपना वॉलेट का डाल दो, ट्रस्ट वॉलेट है ना आपका। फिर यहाँ पे कन्फर्म कर दो एंड सेव वॉलेट पे क्लिक कर दो, आपका वॉलेट यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। उसके बाद आती है पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री में आप जैसे ही देखो यहाँ पे जितने भी आप चैलेंज बाय करोगे वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। बाय चैलेंज पे आप क्लिक करोगे तो आप चैलेंज बाय कर सकते हो, एंड यहाँ पे बाकी की जितने भी आपकी चैलेंज की हिस्ट्री रहेगी, वो जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए होंगे वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे इनका ये डिस्कॉर्ड का सेक्शन जो है, यहाँ पे आप डिस्कॉर्ड सर्वर से भी अपने इस अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या है कि फंडिंग पिप से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स है वो वहाँ पे डिस्कॉर्ड पे जितने भी ट्रेडर्स हैं वो शेयर करते रहते हैं। आप भी शेयर कर सकते हो, आप भी देखते रहोगे कौन ट्रेडर क्या अपडेट कर रहा है, सारा कुछ वहाँ पे आप देख पाओगे। उसके बाद है अर्ली एक्सेस। ये कोई बीटा फीचर है इनका, ये अर्ली एक्सेस का क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता। उसके बाद है फीचर सजेशंस। यहाँ पे अगर आप कोई फीचर आप सजेस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में, फीचर का कोई टाइटल है, कैटेगरी है, डिस्क्राइब कर दो आप। उसके बाद यूज़ केस क्या है, सब कुछ आप यहाँ पे दे सकते हो। फीचर्स अगर आपको यहाँ पे फंडिंग पिप्स में कोई फीचर्स आपको ऐड ऑन करवाने तो उसके सजेशंस सबमिट कर सकते हो, जिससे क्या है कि ये अपने प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकें। इसके बाद है प्रेफरेंसेस। इसमें अपनी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो इंग्लिश की हुई है मैंने, क्योंकि हिंदी में तो बात बनेगी नहीं। तो यहाँ पे देखो जो लैंग्वेज दी हुई है हिंदी की भी है वैसे, बट लेकिन इंग्लिश ही ईजीली समझ में आती है, तो इंग्लिश ही ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कीजिए, अपनी KYC अपडेट कीजिए और सेफली अपने अकाउंट पर ट्रेड कीजिए। अभी इसमें 20% का ऑफ चल रहा है। अगर आप अभी कोई भी चैलेंज बाय करते हैं, मान लीजिए जैसे हमने बाय चैलेंज पे क्लिक किया,
बाय चैलेंज पे क्लिक करने पर 2 स्टेप का अकाउंट ले रहे हैं। हमने यहाँ पे अकाउंट ले लिया, मान लो मैं $100,000 का अकाउंट ले रहा हूँ और उसमें मैंने यहाँ पे ये 10% प्रॉफिट टारगेट का शुरू का चूज़ कर लिया। मेरा ये प्लेटफॉर्म है मेटाट्रेडर 5। यहाँ पे देखो अभी कितने का अकाउंट बन रहा है, $489 का है। $40 का तो ये ऑफ मिल गया हमें, जो मैंने 10% प्रॉफिट टारगेट लिया। अगर 8% करते तो ये डिस्काउंट नहीं मिलता $40 का, तो $40 ये कम हो गए, $489। अब यहाँ पे हम कूपन कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या, HELLO हेलो, और इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई जैसे ही करेंगे तो देखो यहाँ पे हमें 20% का ऑफ और मिल गया। अब ये अकाउंट हमें मिल रहा है $391 का। अब है ना मज़े की बात कि $391 का हमें मिल रहा है ये अकाउंट, वो भी $1,00,000 का अकाउंट $391 में हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से आप ये अकाउंट परचेज करके अपना क्रेडिट कार्ड से या क्रिप्टो के थ्रू कर रहे हो तो क्रिप्टो के, तो कंटिन्यू पेमेंट पे करो और आप अकाउंट बाय कर सकते हो। ओके, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो और भी ऐसी लर्निंग्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले एक नए वीडियो में। थैंक यू।